हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम देखें लड्डू गोपाल जी के लिए ये 2 सीधी पट्टियों से मैंने इस तरह से फ्रिल बना के और अटैच की हुई है। सभी साइज के लिए मेजरमेंट बताया है, आप बहुत इजीली बना लेंगे। और एकदम सीधी उसी पट्टी से हमने ये इनका चोली और कैप भी बनाया है। तो किसी भी साइज में आप बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप प्रॉपर जैसे हमारी चोली बनती है उस तरह से बनाना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देख के आप कई सारे साइज का बना सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे इन्हें फिट हो जाएगी। ये पूरा कवर रहती है, कहीं से खुली नहीं रहेगी। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इधर से कवर हो गई। और ये इधर से जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये इधर कवर हो गई। पूरी कवर रहती है, ऐसा नहीं है कि कहीं से खुली रहेगी। और उसके बाद हम ये घेर जो है पहना लेंगे कान्हा जी को। ये देखिए, बहुत इजीली ये भी आ जाता है। डबल लेयर की पोशाक है, बहुत यूनिक पोशाक मैंने आपको बना के बताई है। आप बहुत इजीली से बना सकते हैं, तो आसानी से बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। काफ़ी सारे लोग सिलाई से ही ड्रेस बना पाते हैं, क्रोशिया से नहीं बना पाते हैं। तो जो सिलाई से बना पाते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है, इजीली बना लीजिए। और ये सभी कान्हा जी जो आप देखते हैं, मैं अपने वीडियो में दिखाती हूँ आपको, ये सभी लोग सेल होने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ इन्हें वुडन के ऊपर बिठा देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया है। डोरी मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, आप इतनी लंबी डोरी ना बनाएं। हम देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहाँ पे डोरी को अंदर डाल देंगे। आप एक बार पहना लीजिए, उसके बाद इनकी जो ड्रेस है वो सेट कर दीजिए। किस तरह से, यहाँ पे ये देखिए, इसकी जो फ्रिल है वो पूरी आप ऐसे ओपन कर लें। ये पूरी हमारी ओपन रहेगी। तो चलिए अब मैं कैमरे की सेटिंग चेंज करती हूँ और बैठाती हूँ, फिर सामने से आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कान्हा जी को इनके सिंहासन के ऊपर बिठा दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है हमारी ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको इसे बनाना बताया है। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सिंपल आपको सीधा उल्टा बुनना है। और ये जो मोटा मोटा आप देख रहे हैं, ये हमने फंदे डाले हैं, नए तरीके से आपको फंदा डालना बताया हुआ है। वैसे मैंने इस तरह से फंदा डालना आपको पिछले साल भी बताया है, तो आप इस तरह से डालिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आपका ये बन के रेडी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है कान्हा जी के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कलर में ऊन लिया हुआ है, साथ में ये अपनी 9 नंबर में सिलाई ली हुई है। और ये हमारा मेजरमेंट चार्ट। 2 नंबर के कान्हा के लिए बनाएंगे, 104 फंदे हमने डाल लेने हैं। तो चलिए डालती हूँ। सबसे पहले फंदे ही हम फंदे थोड़े से अलग तरीके से डालेंगे। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे ऊन को हमें ऐसे डबल करना है। और थोड़ा लंबा ऊन लीजिएगा क्योंकि हमें फंदे ज़्यादा डालने हैं। ये हमने डबल किया और डबल करने के बाद हम और करेंगे इसे। देखिए, ये 3 बार हो गया, टोटल 4 बार हमें करना है। ये 3 हो गया हमारा, और ये हमारी चौथी लाइन। ये देखिए, मैंने ऊन थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि हमें 104 फंदे डालने हैं। ये इस तरह से हमारा ऊन हो गया। अब हमें किस तरह से फंदे डालने हैं आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो चारों ऊन है, इसके ये एंड पे इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं, पहले हमें इस तरह से करना है और फिर यहाँ पे ऐसे हमें इसे फंसाना है। पहले आपको ये चारों ऊन इसी तरह से फंसा लेना है और फिर हम यहाँ पे ऐसे डाल के इसे खींच देंगे। ये देखिए, ये एक फंदा हमारा पड़ गया। ये देखिए, एक फंदा हमारा पड़ गया, हमने नॉर्मल तरीके से डाला है। अब देखिए दूसरा फंदा कैसे डालेंगे। इस तरह से ऊन को पकड़ना है, ये बीच वाली उंगली हमने यहाँ पे लगाई और ये वाली ऊपर, ये देखें ऐसे। और यहाँ पे हमने ऐसे किया और ये ऊन हमने डाला, यहाँ से हम इसे छोड़ेंगे और ये जो हमारा निकला ऐसे ऐसे हमें डाल के खींच देना है। ये देखिए, ये हमारा दूसरा फंदा पड़ गया। फिर हमने अगला फंदा इस तरह से डालना है। एक फंदा प्लेन पड़ेगा और एक फंदा देखिए ये इस तरह से ऐसे इस उंगली से आप उठा लीजिए। और उठाने के बाद यहाँ से ये बीच वाली उंगली से हम इसे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद ये हमने यहाँ पे ऐसे लगाया और ये इस तरह से ऐसे करके खींच देंगे। ये देखिए, हमारा 4 फंदा पड़ गया। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये हमने डाला और फिर इस तरह से करके बीच वाली उंगली डाल के हमने इसे खींचा और ये डाल दिया। ये देखिए, ये इस तरह से मोटे मोटे हमारे फंदे पड़ते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से यहाँ टोटल 104 फंदा डालती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपने फंदे डाल दिए हैं। अब इसे हम बुनेंगे। तो पहली सिलाई जो है वो हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखें, ये इस तरह से डाला और ये हमने उल्टा बुन दिया। फिर अगले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। टोटल हमने यहाँ पे 104 फंदे डाल लिए हैं, ये ऐसे करके। ये देखें। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे एक सिलाई जो है वो बुन दिया है। बुनने के बाद यहाँ पे कट कर दिया आपने पर्पल कलर वाले उनको। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अब येलो कलर। येलो कलर से हमें अपना पूरा बुनना है। ये हमारा बॉर्डर की तरह आ गया। देखिए, इस तरह से येलो कलर का ऊन लगाया
और बुन दिया। फिर अगले फंदे में लगाएंगे और यहाँ से जो हमारा ऊन है इसे आप खींचिए और साथ में ये येलो वाला जो छोटा वाला इसे पकड़िए और इस तरह से अब आपको बुनना है। ये देखिए ऐसे, ये दोनों हम इसी में ऐसे दबाते हाइड करते चले जाएंगे, ये ऐसे करके। अब इसे हमें उल्टी साइड उल्टा और सीधी साइड सीधा बुनना है। तो चलिए ये वाली एक सिलाई बुन लेती हूँ, फिर जब सीधी साइड आऊँगी तो आपको सीधा बुनना भी बता दूंगी कि कैसे करके हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे। चलिए ये वाली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनते हैं, फिर अगली सिलाई में देखेंगे क्या। ये देखिए हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। यहाँ से ये जो ऊन हमारा है जिसे हमने फंदे डाले थे इसे हम ऐसे पीछे फंसाएंगे और फंसाने के बाद अब हम यहाँ पे सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फंदा सीधा बुना, फिर अगले फंदे में डालेंगे और यहाँ से ये जो ऊन है इसे हम फिर से फंसाएंगे ऐसे करके। ये देखिए इसी में ये हमारा हाइड होता चला जाएगा। इस तरह से हमें फंसाते और बुनते चले जाना है। बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड आपको उल्टा बुनते हुए इसे लंबा करना है। इसे आप 5-6 फंदे तक अच्छे से फंसाइए। चलिए अब मैं इसे लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे टोटल 15 सिलाइयाँ बुनी है। हमारा ये हो गया है और 15 सिलाई बुनने के बाद मैंने यहाँ से देखिए ऊन को कट कर दिया। सेम तरीके से मैंने एक पीस और रेडी किया है, इसमें मैंने 7 सिलाइयाँ बुनी है। हमारे फंदे 104 ही हैं, बस हमारी यहाँ पे सिलाइयाँ जो है वो कम है। अब हमें देखिए क्या करना है, इन दोनों को एक साथ ऐसे करेंगे और एक साथ बुनेंगे। देखिए ऐसे आगे पीछे करके लगाना है और यहाँ से ये एक फंदा हमने देखिए इसमें डाला, जैसे हम सीधा बुनते हैं, फिर एक फंदा हम पीछे वाली सिलाई का भी लेंगे और अब हम यहाँ पे अपना ये ऊन लगाएंगे। ये देखिए ये पर्पल कलर वाला ऊन हमने लगा लेना है। ये इस तरह से ऐसे करके हमने लगाया और लगाने के बाद इसे हम यहाँ से बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। अब यहाँ से 2 फंदे हमने गिरा देने, एक आगे सिलाई के और एक पीछे सिलाई का। ये हमने गिरा दिया। गिराने के बाद फिर हम इसी तरह से बुनेंगे। देखिए एक फंदा हमने आगे सिलाई का ले लिया है और एक फंदा हम पीछे की सिलाई का ले लेंगे। दोनों का एक एक फंदा हमने लिया। यहाँ से हम इसे इस तरह से ऐसे बुन लेंगे और बुनने के बाद हमने निकाल दिया। निकालने के बाद दोनों फंदे को गिरा देंगे। फिर यही चीज़ करनी है, एक फंदा आगे की सिलाई, एक फंदा पीछे की सिलाई। और यहाँ एक चीज़ और आपको करनी होगी, ये जो दोनों ऊन नीचे वाला है हमारा, इन दोनों को आप अच्छे से ऐसे खींच लीजिए पूरा टाइट। ये हमारा एक ऊन इधर है, ये दोनों को मैंने खींच लिया और खींचने के बाद ये जो हमने अभी ज्वाइंट किया है ये वाला ऊन, ये तीनों ऊन हम इस तरह से पकड़ेंगे और अब हम देखिए इसे हम फंसाते जाएंगे इसी में। ये हमने जिस ऊन से आप बुन रहे हैं उसे ऐसे नीचे करिए, उसके ऊपर इस तरह से ऐसे रखिए और फिर इससे आप बुन दीजिए, तो यहाँ पे आपका ये फंस जाएगा। सभी साइज में आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए हमने किया। अब फिर यहाँ से एक फंदा लिया आगे सिलाई से और एक फंदा पीछे सिलाई से, ये देखिए मैंने ले लिया और फिर यहाँ पे से इस तरह से पकड़ूंगी और ये हम बुन देंगे। ये देखें इस तरह से, बहुत इजी है। जैसे आप एक फंदा बुनते हैं एक सिलाई का, सेम वैसे ही आपको 2 फंदे ले लेने हैं आगे पीछे दोनों से और दोनों के एक एक फंदे हम इसी तरह से गिरा देंगे, ये ऐसे करके। और इसे आप इसी में ऐसे हाइड करते चले जाइए। ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे करके। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी फंदों को एक साथ बुन देती हूँ। अब ये देखिए दोनों ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ से ये दोनों हमारा ज्वाइंट हो जा रहा है। तो चलिए मैं इसी तरह से अपनी ये पूरी सिलाई बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी पूरी एक सिलाई बुन दी है। ये हमारा दोनों अब आपस में ज्वाइंट हो गया है। अब इसी सिलाई से हमें इसे घटाना भी शुरू कर लेना है। बहुत ईजी है इसे घटाना। हमें सिंपली 2 फंदा एक साथ लेके बुनते चले जाना है। ये देखें इस तरह से ये 2 फंदा हमने एक साथ लिया और बुन देंगे। फिर अगले 2 फंदे को हमने एक साथ लिया और बुन देंगे। फिर अगले 2 फंदे हमने एक साथ लिए और बुन देना है। इसी तरह से हम अपनी ये वाली सिलाई और अगली वाली सिलाई भी बुनेंगे। अगली वाली सिलाई में भी हमें 2 फंदा एक साथ लेके बुनना है। तो चलिए मैं इस तरह से 2 सिलाइयाँ निकालती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे घटा दिया। घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल 26 फंदे बचे हुए हैं। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे और इसके बाद वाली सिलाई में हम इसे घटा देंगे। देखिए इस तरह से नॉर्मल ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए वाली सिलाई उल्टी उल्टी बुनती हूँ। ऐसे ही आपको सभी साइज में करना है। जब आप ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के बाद हमारा यही पैटर्न रहेगा। 2 सिलाई में आपको 2-2 फंदे अपने करके घटाने हैं फंदों को। अभी मैं बता दूँ कि 2 सिलाई में आप घटाएंगे तो कितने कितने फंदे आपके किस किस साइज में बचेंगे, हर चीज़ डिटेल में हम देखेंगे। और उसके बाद आपको इस तरह से एक सिलाई प्लेन बुननी है और अगली ही सिलाई में सभी फंदों को उतार देना है। तो हमारा नीचे का जो स्कर्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं ये सिलाई प्लेन बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें किस तरह से फंदे को घटाना है। इस तरह से हम 2 फंदा एक में लेके
बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। अब इस फंदे को भी इसी सिलाई में ले लेना है और इसके साथ एक और फंदा लेंगे और बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। फिर हम इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे और इसके साथ एक और फंदा ले लेंगे और बुन देंगे। इसी तरह हम यहाँ अपने टोटल 26 फंदों को घटा लेंगे। ये देखिए बहुत इजीली हो जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसानी से आप इसे बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही सभी फंदों को घटा लेती हूँ। लास्ट में जब एक फंदा बचेगा तो आपको नॉट डालना भी बता दूंगी। चलिए घटाते हैं। ये देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है। इसे हम इस तरह से ऐसे लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद यहाँ से ऐसे ऊन को निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया, इसे हम खींच लेंगे। ये हमारा जो घेर है वो रेडी हो गया। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने कितना खूबसूरत सा ये डबल लेयर की ड्रेस बना ली है अपने कान्हा जी के लिए। ये देखिए आप भी इसे ईजिली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा आपको सीधी सीधी 2 पट्टियाँ बुननी है, उसके बाद इसी तरह से आप इसको इसे घटा देना है। पूरा आपका एकदम ऐसे सर्कल आएगा प्रॉपर। तो अब चलिए मैं आपको सभी साइज में इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। अब देखिए सभी साइज में पहले हम ये घेर समझ लेते हैं कि हमें कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे 2 नंबर के कान्हा के लिए बनाए हैं 104 फंदे डाले थे। 104 फंदे डाल के नीचे वाली पट्टी मैंने 15 सिलाइयाँ बुनी है और ऊपर वाली पट्टी मैंने 7 सिलाइयाँ बुनी है। 2 लेयर में हमारा बना है। अब देखिए 0 साइज में आपको 72 फंदे डाल के एक पट्टी आपकी 11 सिलाई की बुनेगी और एक पट्टी आपकी 5 सिलाई की बुनेगी। 72 फंदों में ही बनना है। 1 नंबर में 88 फंदे डालने हैं, एक पट्टी 13 सिलाई की और दूसरी 6 सिलाई की। 2 नंबर में 104 फंदे डालने हैं, एक पट्टी 15 सिलाई की और दूसरी 7 सिलाई की, जैसा हमने नीचे की 15 और ऊपर की 7 सिलाइयों की बनाई है। 3 नंबर में 120 फंदे डालने हैं, नीचे वाली पट्टी 17 सिलाई बुननी है और ऊपर वाली 9 सिलाइयाँ। 4 नंबर में 136 फंदे डालने हैं, नीचे वाली पट्टी हमारी 19 सिलाइयाँ बुनेगी और ऊपर वाली 11। 5 नंबर में हमें 152 फंदे डालने हैं, नीचे वाली पट्टी हमारी 21 सिलाइयों की बुनेगी और ऊपर वाली 13। 6 नंबर में हमें 168 फंदे डालने हैं, नीचे वाली पट्टी 23 सिलाइयों की बुनेगी और ऊपर वाली 15। 7 नंबर में 192 फंदे डालने हैं, नीचे वाली पट्टी 27 सिलाइयों की बुनेगी और ऊपर वाली 19। 8 नंबर में 216 फंदे डालने हैं, नीचे वाली पट्टी 31 सिलाइयों की बुनेगी और ऊपर वाली 23। 9 नंबर में 240 फंदे डालने हैं, नीचे वाली पट्टी 35 सिलाइयों की बुनेगी और ऊपर वाली 27। 10 नंबर में 264 फंदे डालने हैं, नीचे वाली पट्टी 39 सिलाइयों की बुनेगी और ऊपर वाली 31। इस तरह से बुन लीजिए। इतना बुनने के बाद आप दोनों को ज्वाइंट कर लीजिए एक सिलाई में। एक सिलाई में ज्वाइंट करने के बाद आपको 2 सिलाई में से घटाना है। 2 फंदे जैसे हमने करके घटाया है। जब 2 सिलाई में से आप घटाएंगे तो 0 साइज में आपके पास 18 फंदे बच जाएंगे। 1 नंबर में 22, 2 नंबर में 26, 3 नंबर में 30, 4 नंबर में 34, 5 नंबर में 38, 6 नंबर में 42, 7 नंबर में 48, 8 नंबर में 54, 9 नंबर में 60 और 10 नंबर में आपके पास 66 फंदे बचेंगे। जब इतने फंदे आपके पास बचेंगे तो इन सभी फंदों को एक सिलाई और बुनिए और पूरा फंदे हमें उतार देने हैं, तो हमारा ये घेर रेडी हो जाएगा। अब घेर में हमें एक चीज़ और करनी है, हमें देखिए डोरी लगानी है। डोरी भी हम हाथ से ही बनाएंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ पे ऐसे उंगली पे हमने लपेटा, लपेटने के बाद यहाँ ऐसे करके निकालेंगे, हमारी एक लूप आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें फिर से डालना है और एक बार खींचेंगे। ये हमारी पक्की नॉट लग गई। अब यहाँ पे देखें इस तरह से ऐसे पकड़िए और खींचते रहिए, यहाँ पे आपकी चेन बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं चेन बना पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऊन को सुई में डाल के और डोरी डाल दीजिए उसी से, और उसी से बांधिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे बना लें। मैंने ड्रेस तो एकदम सिंपल और आसान तरीके आपको बता दी है। ये देखिए इस तरह से हम लंबी सी चेन बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। अब चाहें आप तो इसे क्रॉस या हुक की हेल्प से डाल लें, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे सुई डालिए। इसे इसीलिए मैंने लंबा करके कट किया। यहाँ पे सुई डालिए और सुई का जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है, जब सुई से आपको सिलना है तो ये नहीं कि आप सुई के आगे वाले हिस्से से सिल दें, आगे वाले हिस्से से नहीं। ये देखिए ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, हम इससे इस तरह से ऐसे करके इसमें डाल देंगे, ऐसे करके। चलिए डाल के दिखा देती हूँ आपको। मैंने सोचा था मैं हुक से डाल दूंगी, हुक से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बट हम इससे ही डालेंगे। चलिए पहले सुई में धागा डालती हूँ। ये देखिए मैंने सुई में ऊन को डाल दिया है। अब हम इसे इस तरह से ऐसे पकड़ लेंगे। ये देखिए सुई के साथ मैंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद यहाँ इसकी कमर में अब हम डाल देंगे, ये ऐसे करके। जहाँ से आप चाहें स्टार्ट कर सकते हैं डालना, ये ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे करके हमें कर लेना है। ये हमारा पड़ जाएगा। बहुत इजी है। आप देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, इसीलिए मैंने हुक से नहीं डाला, क्योंकि कुछ लोग को दिक्कत होने लगेगी। तो किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सब लोग इजीली बना लें इसे, इसीलिए मैंने सिलाइयों से डबल लेयर की ड्रेस बनाना आपको बताया है।
ये ऐसे करके हम डाल देंगे। ये एंड तक मैंने डाल दिया। अगर आप एक बार में एंड तक नहीं डाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच में निकाल लीजिए फिर डाल दीजिए। ये देखिए ये हमारा आ गया। ये हमने यहाँ पे डोरी भी डाल दी है। ये देखिए अब आप इसे जब बांधेंगे तो आप इसकी कमर अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आप सीधा कर लीजिए इसे पूरा। आप देखिए कितनी सुंदर सी हमारी डबल लेयर की ड्रेस बन के रेडी है। अब चलिए मैं आपको चोली बनाना बताती हूँ। चोली भी बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी बनाना। अब देखिए मैंने चोली के लिए यहाँ पे नॉर्मल तरीके से फंदे डाले हैं। आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें आपको फंदा डालना दिख जाएगा। कोई भी सिलाई की वीडियो उठाइए उसमें आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आपको फंदा डालना आता हो तो आप नॉर्मल तरीके से फंदे डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए टोटल ये है हमारी सीधी साइड। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये हमारी छठी 6 धारियाँ हमने बुनी है। मीन्स हमने यहाँ पे टोटल 12 सिलाइयाँ बुनी हुई हैं। अब हम इसे घटा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से घटाना है। यहाँ पे हम ऐसे करके 2 फंदे को एक साथ बुन लेंगे। एक फंदा घट गया, ये हमारा दूसरा फंदा घट गया, ये तीसरा फंदा घट गया। टोटल हमें यहाँ पे 13 फंदे घटाने हैं। चौथा फंदा घट गया, ये 5वां फंदा घट गया, ये 6ठा फंदा घट गया, ये हमारा 7वां फंदा घट गया, ये हमारा 8वां फंदा घट गया, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये लास्ट 13 फंदे हमने घटा दिए। बीच में हमें टोटल 14 फंदे बुनने हैं। तो एक फंदा हमारी इस सिलाई में है ही, इसके बाद 13 और बुनूंगी तो बीच में 14 फंदे आ जाएंगे। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने बुन दिए। अब इधर भी हमारे पास 13 फंदे बचे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और 1 13। बस इधर से इन 13 फंदों को हमें घटा देना है। जैसे करके हमने घटा देना है। देखिए चलिए सभी फंदों को यहाँ पे घटा देती हूँ और घटाने के बाद हम इसे एक फंदा बचेगा तो नॉट लगा के कट करेंगे। तो चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने घटाने के बाद इसे नॉट लगा के कट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ बीच में 14 फंदे हैं। इन्हीं 14 फंदों से हम अपनी कैप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम येलो कलर का ऊन लगा लेते हैं। येलो कलर से हम अपनी कैप बुन देते हैं। ज्वाइंट इसी में रहता है तो ठंड नहीं लगती है कान्हा जी को। ये देखिए इस तरह से हम बुनेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, बहुत आसानी से आप भी इसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बस ये हमने ऊन को अपने ज्वाइंट कर लिया। अब दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये देखें ये ऐसे करके। चलिए मैं इसे उल्टा उल्टा बुन के लंबा करती हूँ, फिर आपको सभी साइज में मेजरमेंट बता दूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी कैप जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जितनी धारियाँ हमने नीचे बुनी थी उतनी ही धारियाँ हमने यहाँ पे बुनी है। और ये एक सिलाई आपको दिख रही है, हमने इसे घटाया है, वो वाला है। तो इस तरह से आप इसे बना लीजिए। जितनी धारियाँ नीचे रहेंगी उतनी ही आपकी ऊपर भी रहेंगी। अब चलिए मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कितने फंदे डालने हैं, कैसे कैसे बुनना है। मैंने 2 नंबर के लिए यहाँ पे देखिए 40 फंदे डाले हैं और 40 फंदे डाल के मैंने इसे 12 सिलाइयाँ बुनी हैं। जब हमारी 6 धारियाँ आएंगी, आप 12 सिलाइयाँ बुनेंगे तब आपकी 6 धारी आएगी। तो मैंने 40 फंदे डाल के 12 सिलाइयाँ बुनी, फिर 13 फंदे घटाए, 14 कैप के लिए छोड़ दिए, फिर 13 फंदे घटा दिए। अब सभी साइज में आप देख लीजिए। जुड़े साइज में आपको 28 फंदे डाल के 8 सिलाइयाँ बुननी है। उसके बाद आप यहाँ पे 9 फंदे घटाएंगे, 10 कैप के लिए छोड़ेंगे और फिर 9 घटा देंगे। 1 नंबर में 34 फंदे डालने हैं, जिसमें उसके बाद आपको 10 सिलाइयाँ बुननी है। 11 आप घटाएंगे 12 कैप के, फिर 11 घटा देने हैं और उसके बाद यही 10 सिलाइयाँ हम बुन देंगे। देखिए 10 सिलाइयाँ हम कैप में बुनेंगे। जितना हमने नीचे बुना है उतना ही हमने ऊपर भी बुनना है। ये 2 नंबर का तो मैंने यहाँ पे बताई दिया आपको। 3 नंबर में हमें 44 फंदे डालने हैं, 44 और 14 सिलाइयाँ बुननी है। उसके बाद हम 14 फंदे घटाएंगे, 16 हमारे कैप के, फिर 14 फंदे घटा देने हैं और उसके बाद कैप भी हम 14 सिलाइयों की बुन देंगे। 4 नंबर में हमें 48 फंदे डाल के 16 सिलाइयाँ बुननी है। उसके बाद हम 15 फंदे घटाएंगे, 18 कैप के, फिर 15 घटा देंगे और फिर हमें 16 सिलाइयाँ बुन लेनी है कैप की। 5 नंबर में हमें 52 फंदे डालने हैं। उसके बाद 18 सिलाइयाँ बुननी है, जिसमें से हम 16 फंदे घटाएंगे, 20 फंदे बुनेंगे, फिर 16 घटा देंगे और फिर 18 सिलाइयाँ बुन लेनी है कैप। 6 नंबर में हमें 56 फंदे डालने हैं, 20 सिलाइयाँ बुननी है, 17 फंदे घटाएंगे, 22 हमारे कैप के, फिर 17 फंदे घटा देने हैं। उसके बाद फिर हम 20 सिलाइयाँ बुन देंगे। 7 नंबर में हमें 62 फंदे डालने हैं, 22 सिलाइयाँ बुननी है,
पहले 19 फंदे घटाएंगे 24 कैप के, फिर 19 फंदे घटा देंगे और फिर हमें ये 24 फंदे जो हैं इसे 22 सिलाइयाँ बुन के अपनी कैप कंप्लीट करेंगे। 8 नंबर में 68 फंदे डालने हैं, उसके बाद 24 सिलाइयाँ बुनेंगे, पहले 21 फंदे घटाने हैं, फिर हम 26 फंदे घटाएंगे, 26 फंदे बीच के बुन लेंगे और फिर 21 फंदे घटा देंगे और ये जो 26 फंदे हमें बुनने हैं 24 सिलाइयाँ बुन लेंगे कैप के लिए। 9 नंबर में हमें 74 फंदे डालने हैं, 28 सिलाइयाँ बुननी हैं। सबसे पहले 23 फंदे घटाएंगे, 28 बुनेंगे, फिर 23 फंदे घटा देंगे और ये जो 28 फंदे हैं इसे हम टोटल 28 सिलाइयाँ बुन लेंगे कैप के लिए। 10 नंबर में हमें 80 फंदे डालने हैं और 32 सिलाइयाँ बुनेंगे। उसके बाद हम 25 फंदे घटाएंगे, 30 बीच के छोड़ेंगे, फिर 25 घटा देंगे और ये 30 बीच के हमने छोड़े हुए हैं इसे हम 32 फंदे बुन के अपनी कैप कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। मैंने यहाँ से इसे लंबा रख के और कट किया है क्योंकि इसे ही हम सुई में डाल के इसे सिलेंगे। तो चलिए मैं सुई में डाल लेती हूँ, फिर हम इसे स्टिच कर देते हैं। अब देखिए मैंने मेजरमेंट आपको बता दी है सभी साइज के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे हमें सिल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये ऊन जो छोड़ा हुआ था उसमें इस तरह से सुई को डाल लिया है और यहाँ पे हम ऐसे करके इसे स्टिच करेंगे। ये थोड़ा सा आगे हम पहले ऐसे सिलेंगे। इसे सिलने से कान्हा जी का फेस थोड़ा सा नीचे तक कवर रहेगा और फिर हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। बहुत इजी है, अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली इसे इस तरह से सिल के और कट कर लेना है। बस ये हमारी कैप रेडी है, आप देख सकते हैं जैसे करके रेडी है और इसे पहनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए अब कान्हा जी को पहना के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने 2 नंबर के कान्हा को ये पोशाक पहना दी है। वैसे अगर आप चाहें तो सेम पोशाक आप 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। अगर आप मेजरमेंट चार्ट नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो इजीली आप इसे 2 और 3 नंबर को पहना सकते हैं। वैसे 2 नंबर को तो ये काफ़ी अच्छे से फिट आ रही है, 3 नंबर को भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। बस ये चीज़ थोड़ी सी चौड़ी बुन लीजिएगा जिससे कान्हा जी का हाथ थोड़ा नीचे तक कवर हो। वैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि कितने अच्छे से ये चोली हमारी पूरी कवर करती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से खुला है या फिर कहीं से ठंड लगेगी, कान्हा जी को पूरी कवर है अच्छे से। आपने अगर वीडियो स्टार्टिंग में स्किप कर दी तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।